चैप्टर पढ़ना था प्लांट टिश्यू। तो हमने प्लांट टिश्यू काफी समझा दिया था, एक बार फिर देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखो भैया टिश्यू क्या है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि टिश्यू किसमें पाया जाता है भैया, मल्टी सेलुलर प्लांट्स में। ठीक है, टिश्यू कहाँ पाया जाता है, मल्टी सेलुलर प्लांट्स में। लेकिन यह कंपलसरी नहीं है कि जो मल्टी सेलुलर प्लांट्स हो उनमें टिश्यू क्या हो, प्रेजेंट ही हो, यह कंपलसरी नहीं है। जैसे हमने आपको बताया था कि बहुत सारे एल्गी होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन उनमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो टिश्यू का मतलब ही है ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी मल्टी सेलुलर में पाया जाएगा। लेकिन टिश्यू का डिफिनेशन क्या होगा भैया, ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन, विच आर सिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर सेम हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, अगर सेम है तो भी ठीक है और नहीं सेम है तो भी ठीक। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे भैया, टिश्यू कहेंगे। क्या कहेंगे, टिश्यू। अब देखिए यह जो प्लांट टिश्यू है इसको हम लोग मेनली कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं भैया, मेनली प्लांट टिश्यू डिवाइड इन मेनली 3 पार्ट्स। कितने पार्ट में भैया, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 आता है क्या, मेरिस्टेमेटिक। क्या आता है, मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या मतलब होता है, एक ऐसा टिश्यू जो कंटीन्यूअस क्या करे, डिवीजन करे, कंटीन्यूअस क्या करे, डिवीजन करे। और प्लांट में कहीं पर भी ग्रोथ हो रहा है तो वहां पर डिवीजन के लिए कौन रिस्पांसिबल होगा भैया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या हो गया। दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट का मतलब होता है एक ऐसा टिश्यू जो प्लांट बॉडी में परमानेंटली कोई एक फिक्स फंक्शन करे, या इसका डिवीजन से कोई लेना देना ना हो। क्लियर हो गया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, परमानेंट टिश्यू। और थर्ड आता है आपका कौन, स्पेशल। क्या आता है, स्पेशल टिश्यू। तो स्पेशल टिश्यू का मतलब होता है कि ऐसे टिश्यू जो हर प्लांट में ना पाए जाए, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हो जिसमें स्पेशली प्रेजेंट हो या इसका अपना एक स्पेशल फंक्शन होगा, उसे कहा जाएगा स्पेशल टिश्यू। क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप्स होते हैं भैया, मेनली 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से भैया, मतलब 2 टाइप्स क्या, ऑन द बेसिस, अलग अलग बेसिस पर। तो एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। और ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के बेसिस पर कितने होते हैं भैया, 3 टाइप्स होते हैं। क्लियर हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वह कितने टाइप्स होते हैं भैया, 3 टाइप्स के। पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोमेरिस्टेम। क्या कहते हैं, प्रोमेरिस्टेम कहते हैं। दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या कहते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। और जो तीसरा होता है उसका नाम क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। प्राइमरी प्रोमेरिस्टेम का मतलब क्या होता है, हमने बताया था कि जब कोई आपका सीड जो होता है जब जर्मिनेट करता है तो उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है उसका एम्ब्रियो और दूसरा होता है उसका एंडोस्पर्म। तो एम्ब्रियो क्या करता है, जर्मिनेट करता है और न्यू प्लांट बॉडी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो ऐसा मेरिस्टेम जो कहां प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो में, उसे हम लोग क्या कहेंगे भैया, प्रोमेरिस्टेम। क्या कहेंगे, प्रोमेरिस्टेम। क्लियर हुआ। और प्रोमेरिस्टेम से जो मेरिस्टेम बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम। और प्राइमरी मेरिस्टेम से जो मेरिस्टेम बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्लियर हो गई बात। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की ओरिजिनेशन कहां से हो रहा है, जो सीधे एम्ब्रियो से राइज हो रहा है उसको कहा जाएगा प्रोमेरिस्टेम। जो प्रोमेरिस्टेम से बनेगा उसे प्राइमरी, और जो प्राइमरी बनेगा उसे सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए आज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो जब हम पोजीशन की बात करेंगे तो यहां पर ध्यान देंगे हम लोग कि एक ऐसा, ध्यान दो, एक ऐसा प्लांट, ठीक है, मतलब एक ऐसा टिश्यू या मेरिस्टेम जो प्लांट के अपेक्स पर पाया जाता है, अपेक्स पर, रूट और शूट के अपेक्स पर, उसे हम लोग कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम।
एपिकल मेरिस्टेम इसलिए करते हैं क्योंकि यह एपिकल वाले पोर्शन पाया जाता है, चाहे वह रूट हो चाहे वह क्या हो, शूट हो, तो उसके एकदम अपेक्स पाया जाएगा, पुनः पाया जाएगा, तो वहां पर जो मेरिस्टेम होगा उसका कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा एपिकल मेरिस्टेम। क्या कहा जाएगा? एपिकल मेरिस्टेम। अब देखो प्लांट में भैया नोड पाया जाता है, इंटरनोड, जहां से ब्रांचेस निकलते हैं, लीफ निकलते हैं, तो ऐसे पोजीशन पर जो भी मेरिस्टेम पाया जाएगा उसको कहा जाएगा इंटरकैलरी। क्या कहा जाएगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब एक बात और समझ लीजिए आप, इस तरीके से समझिए, फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट है, ठीक है, वह एपिकल मेरिस्टेम लगातार ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। अब कोई पशु है, वह गया उस प्लांट को चर गया, तो उसका एपिकल पोर्शन तो गायब हो गया ना वहां से, तो फिर क्या होगा? अब वो प्लांट ग्रो करना चाहता, किसके द्वारा ग्रो करेगा? देखिए, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के द्वारा ग्रो करेगा, यानी वह जो यहाँ पर ब्रांचेस निकलेंगे उसके निकलने का रीजन कौन होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और बता देते हैं, आपने गार्डनर देखा होगा, माली देखा होगा, जो प्लांट की कटिया करता रहता है ना, उसको काट छाट कर सही करता रहता है, तो वहां पर जो से आपने काट दिया, तो उसके बगल से जो नया ब्रांच आएगा तो वह किस मेरिस्टेम के द्वारा आएगा भैया? इंटरकैलरी। लेकिन अपेक्स पर कौन होगा? एपिकल मेरिस्टेम। क्या हो गया? थर्ड, अगर प्लांट अपने लगातार मोटाई में वृद्धि करता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ जिस मेरिस्टेम की वजह से होता है उसका नाम क्या होता है भैया? लैटरल मेरिस्टेम। क्या होता है? लैटरल मेरिस्टेम। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन मेरिस्टेम्स आर 3 टाइप्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मेरिस्टेम आर 3 टाइप्स। ये हो गई बात, कोई दिक्कत इतनी बात समझ में आई नहीं? अब देखिए थर्ड क्या आता है? परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू को भी हम लोग डिवाइड करेंगे आगे। कितने पार्ट में करते हैं भैया? करते हैं, पहला होता है क्या? सिंपल, और दूसरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। सिंपल कितने टाइप के होते हैं भैया? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्टेनकाइमा। क्लियर हो गया? और ये कॉम्प्लेक्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2। कौन कौन? जाइलम एंड फ्लोएम। और स्पेशल में बता दिया था, बहुत सारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी कहते हैं, बहुत सारे सेक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं। क्या होता है? सेक्रेटरी ग्लैंड, जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है बहुत सारे प्लांट में, बहुत सारे प्लांट में रेजिन ग्लैंड्स होता है, कैनाल होता है ना, ये सब कैसे ग्लैंड होते हैं? सेक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये था टाइप ऑफ टिश्यू, तो हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है? समझ में बात नहीं है? एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम को लेकर कौन कौन सी थ्योरी दी गई है यही आपको समझना है, ठीक है? थ्योरी समझ लो, थ्योरी गाने का मतलब बस इतना है कि एपिकल मेरिस्टेम जो है वह कितने सेल्स का बना होता है, कितने लेयर्स का बना होता है, कैसे डिवीजन करता है, कैसे न्यू आगे का फॉर्मेशन करता है। समझ में बात नहीं है? तो यह जो थ्योरी है, ये जो पॉइंट इसी को हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो एपिकल मेरिस्टेम को लेकर जो सबसे पहली थ्योरी है वो है एपिकल सेल थ्योरी। क्या है? एपिकल सेल थ्योरी है। अब ये एपिकल सेल थ्योरी क्या कहती है? देखो, पहली बात तो जान लेते हैं, इस थ्योरी को किसने दिया था? तो इस थ्योरी के बारे में दिया था सी नागेली। सी नागेली जो है, यानी कार्ल नागेली जो है, इन्होंने दिया था एपिकल सेल थ्योरी के बारे में। क्लियर हो गई बात? आप ध्यान दीजिए, यह क्या कहता है? ये थ्योरी कहता है क्या? सी नागेली कहते क्या? एपिकल सेल थ्योरी यह कहता है कि कोई भी जो प्लांट है ना, कोई भी जो प्लांट है जिसमें एपिकल मेरिस्टेम है और वह कंटीन्यूअस डिवीजन कर रहा है, तो जो एपिकल मेरिस्टेम है वह ग्रुप ऑफ सेल नहीं है। क्या है? ग्रुप ऑफ सेल नहीं है, बल्कि वह सिंगल सेल है। क्या है? सिंगल सेल। ए लार्जर सिंगल सेल है जो कंटीन्यूअस डिवीजन करेगा। क्या करेगा? कंटीन्यूअस डिवीजन करेगा और डिवाइड करके अपने नीचे बहुत सारे सेल्स का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। और ये कहां पर होगा? ऑन द अपेक्स, अपेक्स पर होगा, और एक सिंगल सेल होगा जो कंटीन्यूअस डिवीजन करेगा और क्या करेगा? न्यू टिश्यूज का या न्यू सेल्स का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। इसी को कहा गया एपिकल सेल थ्योरी। क्या कहा गया? एपिकल सेल थ्योरी। किसे दिया था? सी नागेली। बात में वही बात नहीं, लेकिन सी नागेली की यह बात मानी नहीं गई। बाद में रिसर्च से पता चला कि सी नागेली ने जो कहा है एपिकल सेल थ्योरी के बारे में वो सही है, लेकिन
या लार्जर प्लांट या हाई प्लांट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यह सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? लोअर प्लांट्स। कौन कौन से लोअर प्लांट्स है भैया? तो लाइक ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, और तीसरा कौन, दूसरा कौन है? टेरिडोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के लिए कौन एप्लीकेबल है भैया? कौन एप्लीकेबल है? एपिकल सेल थ्योरी। कौन एप्लीकेबल है? एपिकल सेल थ्योरी, क्योंकि यहां पर एक सिंगल सेल होता है जो कंटीन्यूअस ऑल प्लेन में डिवाइड करता है, और डिवाइड करके नीचे क्या करता है? बहुत सारे सेल्स का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। बट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म वहां पर एक सिंगल सेल ना होकर के ग्रुप ऑफ सेल होता है। समझ बात नहीं? इसलिए एपिकल सेल थ्योरी कहां एप्लीकेबल है? ओनली फॉर द लोअर प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स, लाइक टेरिडोफाइट्स। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं। तो ये पहली थ्योरी थी किसके द्वारा? बाय सी नयेली। नाम क्या था? एपिकल सेल थ्योरी। दूसरी जो थ्योरी आई है उसका नाम है हिस्टोजेन थ्योरी। क्या नाम है? हिस्टोजेन थ्योरी। हिस्टोजेन थ्योरी, यह जो थ्योरी है हिस्टोजेन थ्योरी, इसको किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम है हैंस्टीन। क्या नाम है? हैंस्टीन ने दिया था। दिस थ्योरी गिवन बाय हैंस्टीन। क्लियर हुआ? हैंस्टीन नामक साइंटिस्ट ने हिस्टोजेन थ्योरी दिया था। अब इनके अकॉर्डिंग क्या है? इनके अकॉर्डिंग यह है कि जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वह एक सिंगल सेल नहीं है। क्या है? एक सिंगल सेल नहीं है, बल्कि यह ग्रुप ऑफ सेल है। क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। और ग्रुप ऑफ सेल में कितने लेयर है? 3 लेयर है। कितने लेयर है? 3 लेयर। जैसे किसी भी एनिमल की बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है वह 2 लेयर ऑफ सेल्स, 2 लेयर्स होता है कुछ में, और कुछ में क्या होता है? 3 लेयर्स होता है। तो 2 लेयर में किसमें होता है? प्रिमिटिव में होता है, और 3 लेयर में किसमें होता है? हाई में होता है। जैसे हम लोगों में क्या होता है? 3 लेयर होता है, हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, और कुछ क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो उसी प्रकार हिस्टोजेन ने, हैंस्टीन ने कहा हिस्टोजेन थ्योरी में कि भैया जो प्लांट का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, उसमें कितने लेयर है? 3 लेयर है। जो सबसे आउटर लेयर है, आउटर लेयर जो है उसका नाम है डर्मेटोजेन। क्या नाम है? डर्मेटोजेन। और यह डर्मेटोजेन सिंगल लेयर है, और यह क्या बनाएगा? आउटर लेयर ऑफ प्लांट बनाएगा, यानी यह बनाएगा एपिडर्मिस। सही बात नहीं? क्लियर हुआ? दूसरी बात, दूसरा लेयर क्या है? उसका नाम है प्लूरो। क्या नाम है? प्लूरो। और तीसरा है पेरिब्लेम। क्या है? पेरिब्लेम। ध्यान देना। तो सबसे आउटर लेयर क्या है भैया? डर्मेटोजेन। उसके अंदर जो दूसरा लेयर है उसका नाम क्या है? पेरिब्लेम। क्या नाम है? पेरिब्लेम। तो ध्यान समझो, प्लूरम जो होगा, प्लूरम जो होगा ये सबसे इनर लेयर होगा, और यह बनाएगा वेस्कुलर बंडल। क्या बनाएगा? वेस्कुलर बंडल, यानी जाइलम और फ्लोएम को बनाएगा कौन? प्लूरम। और पेरिब्लेम क्या करेगा? तो आप जानते हैं सबसे आउटर लेयर क्या है? एपिडर्मिस। होता है नहीं होता है? इसका फंक्शन कौन कर रहा है? डर्मेटोजेन। सबसे इनर लेयर क्या होता है? पिथ। और पिथ के चारों तरफ कौन होता है भैया? जाइलम और फ्लोएम। तो वेस्कुलर बंडल कौन बना रहा है? प्लूरो। तो पिथ और कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये जो पूरा रीजन बचा उसका फंक्शन कौन करता है? पेरिब्लेम। सब कौन करता है? पेरिब्लेम। तो अकॉर्डिंग टू हैंस्टीन, है ना, अकॉर्डिंग टू हैंस्टीन, जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है मेड अप बाय 3 लेयर, आउटर लेयर इज नोन एज डर्मेटोजेन, और यह सिंगल लेयर होता है क्या बनाता है? एपिडर्मिस। प्लूरम जो होता है वो बनाता है क्या? इनर लेयर है, क्या बनाता है? वेस्कुलर बंडल। और पेरिब्लेम क्या होता है? मिडिल लेयर है, बीच का लेयर है, जो बनाता है कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और पिथ बनाता है। समझ में बात नहीं है? तो यह थ्योरी क्या कहलाती है भैया? हिस्टोजेन थ्योरी। और यह किसके लिए एप्लीकेबल है? हायर प्लांट के लिए। किसके लिए? हायर प्लांट के लिए। क्लियर हो गई बात? अब एक बात और समझिए, हैंस्टीन एक बात और कहते हैं कि रूट में 3 लेयर की जगह कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर होते हैं। या भाई एपिकल जो सेल, एपिकल मेरिस्टेम जो है वह रूट में भी पाया जाता है और शूट में भी पाया जाता है। यही बात है ना भाई, एपिकल मेरिस्टेम रूट में भी पाया जाता है, शूट में भी पाया जाता है। तो शूट के लिए तो यही 3 लेयर है बस, लेकिन रूट के लिए एक लेयर और है। उस लेयर का नाम होता है कालिप्ट्राजेन। क्या नाम होता है? कालिप्ट्राजेन। आपसे यही पूछा जा सकता है 1 नंबर में, कालिप्ट्राजेन क्या है?
ठीक है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आपके एग्जाम में कैरेक्टराइजेशन बहुत बार आ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टराइजेशन क्या है। तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू हैस्टीन इन रूट एपिकल पार्ट या इन रूट मेरिस्टेम प्रेजेंट 4 लेयर। कौन कौन? डर्मेटोजेन, प्लूरोम और पेरिब्लिन, जो अलग अलग लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि कैरेक्टराइजेशन जो होता है यह एक स्पेशल लेयर बनाता है या स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रूट कैप। क्या कहते हैं? रूट कैप। रूट कैप क्या होता है? जब रूट जो होता है, रूट का जो सबसे एपिकल पार्ट होता है ना, यहाँ पर मेस्टमेटिक सेल्स है, तो अब इसी को लगातार क्या करना है, मिट्टी को, सॉइल को भेजना है, इसको पोर करना है। तो ऐसी स्थिति में इसको प्रोटेक्शन के लिए एक कैप स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रूट कैप। क्या कहते हैं? रूट कैप। तो इस रूट कैप का फॉर्मेशन कौन करता है? कैरेक्टराइजेशन। इसमें क्या कौन करता है? कैरेक्टराइजेशन। लेकिन एक बात और याद रखना, रूट कैप सिर्फ लैंड प्लांट में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? लैंड प्लांट में। एक्वेटिक प्लांट में रूट कैप नहीं पाया जाता है, वहां पर रूट कैप की जगह एक स्पेशल नाम आ जाता है, उसका नाम होता है रूट पॉकेट। क्या नाम होता है? हाँ, रूट पॉकेट। तो रूट पॉकेट कहां पाया जाता है भैया? एक्वेटिक प्लांट में। रूट कैप कहां पाया जाता है? टेरेस्ट्रियल प्लांट में। समझ बात नहीं? क्लियर हो गया? अगर कोई पूछे रूट में जो कैप स्ट्रक्चर है वह कहां पाया जाता है, तो सीधे कहे कहां? टेरेस्ट्रियल प्लांट में। लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट उसमें क्या पाया जाता है? पॉकेट नुमा, इसको कहते हैं रूट पॉकेट। समझ बात नहीं? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो रूट कैप का फॉर्मेशन कौन सा लेयर करता है? कैरेक्टराइजेशन करता है। ठीक है, बाकी ये 3 लेयर बनाते हैं। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो जल्दी।